बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी रूटीन का जो हम लोग चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी को प्रोसीड करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से। हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया तो क्वेश्चन 1 भी वही है, उसी तरह का है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने फार्मूला जो बेसिकली हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन का होता है। उसका अगर हमारे पास इस तरह का जैसे रेशो दिया हुआ है ना 2:1, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हम लोगों ने ये, अभी मैं फार्मूला लिख के दिखाऊंगी तो वो अप्लाई करना है। तो इसको किस तरह अप्लाई करना है और ये कौन सा फार्मूला है ये अभी मैं स्टार्ट के लिए बताती हूँ। हम लोगों के पास होता है x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, ये हो गया। और y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये फॉर्मूला अगर हमारे पास हमें कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट ऑफ द डिवीजन जैसे रेशो दिया हुआ कोई भी, तो रेशो हमारे पास m1 और m2 की जगह आ जाता है। जैसे 2:1 है तो m1 2 ले लिया मैंने और 1 जो है वो m2 ले लिया। और इस तरह मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, ठीक है। कि जैसे हम लोग के पास अगर मेरे पास कोई एक लाइन दी हुई है, ठीक है, ये लाइन हो गई मेरे पास ए बी लाइन है, ठीक है। अब अगर मुझे कोई इसमें से कह दे कि ये यहाँ से कट हो रही है, तो किस पॉइंट पे कट हो रही है, किस उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वो हमें सवाल में मेंशन कर देंगे कि किस रेशो में कट हुआ है। जैसे हमें अगर फ़र्ज़ करो हमें ये रेशो दे दिया है, इसको हम लोग ले लें 1:3, 1:3 में कट हुआ है, ये पूरी लाइन 1:3 में कट हुई है। तो मुझे पता है कि m1 मेरे पास 1 हो गया और m2 मेरे पास 3 हो गया। और मैंने जब इसको जिस पॉइंट पे कट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x y, जो कि हमारे पास इस तरह निकलेंगे। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने हो और उन्होंने कुछ इंटरनली एक्सटर्नली मेंशन ना किया हुआ, तो हम लोग इंटरनली का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला जो है ये इंटरनली का है। और एक्सटर्नली में हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सटर्नली में हमारे पास साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। जैसे ये है पूरे साइन में यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला है ये एक्सटर्नली का फार्मूला है। अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ इंटरनली एक्सटर्नली तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अप्लाई करते हैं फार्मूला। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ तो हमने इंटरनली का ही फार्मूला अप्लाई करना है। एक्सटर्नली में हमारे पास क्या फ़र्क आता है कि पूरे क्वेश्चन में माइनस माइनस आ जाता है, पूरे साइन जो पॉजिटिव का साइन है वो रिप्लेस कर देते हैं हम माइनस से, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देती हूँ। एक्सटर्नली में हम लोग क्या कर रहे हैं, x = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2 और y = सॉरी ये y का फार्मूला लिख दिया, तो यहाँ पे हम लोग x का लिख देते हैं। x = अच्छा ये तो इंटरनली का था। एक्सटर्नली में तो जैसे मैंने अभी पहले बताया माइनस साइन लगता है, तो वो किस तरह हो जाएगा, x = m1 x2 - m2 x1 अपॉन m1 - m2, सही है। और y का मेरे पास क्या हो जाएगा, m1 y2 - m2 y1 अपॉन m1 - m2। तो ये फ़र्क है इंटरनली और एक्सटर्नली में। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगी वो क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। ए हमें क्या दिया हुआ है -1 -7 और बी हमें क्या दिया हुआ है 1, 2। इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इसका मतलब मैं यहाँ पे मैं दोनों फार्मूलाज अप्लाई होंगे। पहले इंटरनली का निकालेंगे फिर एक्सटर्नली का निकालेंगे। मैं इंटरनली करके दिखा दूँगी, एक्सटर्नली आप लोग उसी टेक्निक से खुद ही सॉल्व कर लेंगे, सही है। और उन्होंने दिया हुआ है साथ में रेशो दिया हुआ है हमें 2:1। रेशो हमें क्या दिया हुआ है 2:1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे ये रेशो m1 और m2 की फॉर्म में अप्लाई करेंगे हम लोग। अब हम लोग अगर मैं इसका इंटरनली का करूँगी, इंटरनली जब हम लोग इस पर इंटरनली का फार्मूला लगाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालूँ तो x = m1 2 हो गया, x1 ये मेरे पास हो गया x1, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, m1 x2। तो x2 मेरे पास क्या है 1,
प्लस m2x1 ये मेरे पास है m1 और ये मेरे पास हो गया m2 प्लस m2x1 यानी m2 की जगह मैंने 1 लगा दिया, x1 की जगह मैंने -1 पुट कर दिया अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। ये मेरे पास x का कोऑर्डिनेट आ गया, ये मेरे पास y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम लोग m1 y2 m1 हमारे पास क्या है 2, y2 मेरे पास क्या है 2 प्लस m2 1 आ गया, y1 मेरे पास क्या है -7 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 2 + 1 तो मेरे पास क्या आ गया 2 -1 1/3 आ गया x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया 2 × 4 4 - 7 -3/3 यानी -1 आ गया। तो इस तरह मैंने x और y के कोऑर्डिनेट्स इंटरनली निकाल दिए। अब उन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में एक्सटर्नली भी कहा हुआ तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस माइनस के साथ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। यही सारी चीज़ें होंगी, सिर्फ नेगेटिव बीच का साइन आएगा और हम लोगों के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे विच इज़ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 वाला जो है वो भी यही चीज़ है। अब जैसे देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स विद द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, यानी ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। रेशियोज हमें 2 दिए हैं, इसका मतलब है जो पहले मैं एक रेशियो रखूँगी m1 m2 के फॉर्म में, इस कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी, फिर दूसरा रेशियो रखूँगी, यही कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी के, और हम लोग जो पॉइंट ऑफ द डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली ये भी बहुत सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। मतलब अगर मेरे पास ये 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये 2 कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट करो किसी भी लाइन के दिए हुए हैं। अगर ये मेरे पास ए है, ये बी है, तो मेरे पास एक लाइन थी, ठीक है, ए था और बी था। ए के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें दिए हुए 3,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें क्या दिए हुए 5,0। अब इस लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, एक्स y जो भी होंगे, सही है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होता है, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट में मुझे पता है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स किस तरह आ जाएंगे 3 + 5/2 और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0 + 0/2 5 6 7 8 8/2 क्या हो जाए 4। एक्स की कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या 4 आ गया और वाई का 0 आ गया। इसके बाद इसका मतलब है मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मेरे पास क्या आ गया 4,0। बाकी पार्ट्स भी इसके इसी तरह सिंपली हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ इसमें भी हम लोगों को मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला अप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाए थे क्वेश्चन नंबर 4 में, उन्होंने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें डायरेक्टली दे दिए। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। हमें क्या मैं ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें उन्होंने हमें एक पॉइंट जो है मिड पॉइंट के ये पी मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने 3,4 दे दिए। ए के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें 7,8 दे दिए और हमें निकालने के हैं बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह होगा। अगर मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये मेरे पास है मिड पॉइंट। तो ए के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें क्या दिए हैं 7,8, बी के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें फाइंड करने को कहा है, जबकि जो मिड पॉइंट है वो मेरे पास हो गया पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 3,4। अब हम लोग फार्मूला में क्या करते हैं, ये x1 y1 होता है, ये x1 y1 होता है, ये मेरे पास x2 y2 होता है। इसका मतलब है मुझे x2 और y2 निकालना है, ठीक है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अच्छा, जो मिड पॉइंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x y कह रहे होते हैं। जैसे ये रहा, ये मिड पॉइंट निकाली थी तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को x y कह रही थी। तो ये जो मेरे पास है ये x और ये मेरे पास y है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x = x, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, x की जगह मेरे पास 3 आ जाएगा और x1 मेरे पास क्या हो गया 7 + x2/2 और y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 4 = 8 + y1 मेरे पास 8 आ गया, 8 + y2/2।
तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6 हो गया, 6 माइनस 7 माइनस 1, तो मेरे पास x2 का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1 आ गया। और ये मेरे पास क्या हो गया, 4 2 8, 8 8 से कैंसिल आउट हो गया, y2 का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब -1, 0 जो है वो b के कोऑर्डिनेट्स है। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स d ऑफ अ पैरेललोग्राम वो 3 वर्टिसेस आर। उन्होंने हमें एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें उसका फोर्थ वर्टेक्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस होते हैं, तो हमें फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, उसके a b और c कोऑर्डिनेट्स तो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किए हुए। फोर्थ वर्टेक्स जो है वो d है, उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स को x और y ले लिया। अच्छा, अब पैरेललोग्राम के फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए हमें पता होता है कि पैरेललोग्राम के जो मिड पॉइंट्स हैं, डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं वो बराबर होते हैं एक दूसरे के। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट का जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बताया था वही है, जो हम लोग 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट का, एक लाइन का जो भी मिड पॉइंट है उसका फॉर्मूला। क्योंकि देखो हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों, इसका जो मिड पॉइंट है इस लाइन AC का वही मिड पॉइंट है ना जो BD का है, दोनों का एक ही कॉमन मिड पॉइंट है। इसीलिए हमने कहा कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट जो है वो बराबर है एक दूसरे के। तो AC के मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसका मतलब है 1 प्लस ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो 1 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा -2 प्लस 1 अपॉन 2। अब BD वाली लाइन में मेरे पास ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 1 प्लस x अपॉन 2 और 0 प्लस y अपॉन 2। 1 प्लस 2 अपॉन 2 3/2 आ गया और -2 -1 अपॉन 2 हो गया। ये मेरे पास हो गया 1 प्लस x अपॉन 2 और ये मेरे पास हो गया y अपॉन 2। तो मैं क्या करूँगी, इसको कंपेयर कर दूँगी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा -1/2 इक्वल्स टू y अपॉन 2। 2 से कैंसिल हो गया, x में 3 माइनस 1 x इज इक्वल टू 2 आ गया, x मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया और ये 2 से कैंसिल हो गया, y मेरे पास इक्वल्स टू -1 आ गया। इसका मतलब है जो d कोऑर्डिनेट था उसके मेरे पास जो वर्टेक्स d था उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए 2, -1 आ गए। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड ट्राइंगल का होता क्या है। तो सेंट्रॉइड हमारे पास बेसिकली ये इस तरह ड्रॉ होता है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, और मैंने उसके हर वर्टेक्स से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, हर वर्टेक्स से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह ड्रॉ कर दी। ये जो मैंने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किए ना, ये बेसिकली मीडियन जिनको कह रहे होते हैं हम लोग। ये मीडियन है, ये मीडियन है और ये मीडियन है। तो ये बीच का जो पॉइंट होता है ये सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, अगर मैं ये मेरे पास एक ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस A, B और C दिए हुए हैं, ये C दिए हुए हैं, तो ये जो मैंने मीडियंस ड्रॉ किए ना, हर वर्टेक्स से मीडियन हर वर्टेक्स से ड्रॉ होती है। और दूसरी वाली जो अपोजिट साइड है, जैसे ये वाली मीडियन जो है ये B वर्टेक्स B से स्टार्ट हो रही है और जो अपोजिट साइड होती है, जैसे यहाँ पे अपोजिट साइड AC है, इसके मिड पॉइंट पे जाके लगती है। तो ये अगर मेरे पास ये हो गया ABC, तो इनके ये जो वर्टेक्स ये जो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ रहे हैं ये 3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे ABC D, इनको मैंने कह दिया D E F। तो एक ट्राइंगल ABC के अंदर मेरे पास ये जो मिड पॉइंट्स ये आ गए, ये मीडियंस आ गए, ये मीडियंस ड्रॉ कर लिए। और जहाँ पे ये मीडियंस बेसिकली हम लोग इस तरह सेंट्रॉइड को कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ द कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मतलब जहाँ पे वो कॉन्करेंट हो रही होती है ऑफ मीडियंस। ये हमारे पास मीडियंस थी BF AE और CD, ये मेरे पास मीडियंस है। अब हमें सबसे पहले उन्होंने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड।
सेंट्रॉइड निकालने का हमारे पास ये है सेंट्रॉइड, इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स को कह दिया एक्स कॉमा वाई। तो सेंट्रॉइड निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये मेरे पास सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है। और ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 किस तरह से निकलना है, जैसे अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, पहला क्वेश्चन जो है इसका मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी सब एक ही तरीके से होंगे। एक ही कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमने दे दिए -2,5, दूसरे कोऑर्डिनेट्स है 4,-1 और तीसरे के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या दिए हैं 5,4। सही है। तो अगर मेरे पास तो ये मेरे पास क्या है, ये x1 अपनी मर्ज़ी से हम किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 कह सकते हैं। तो x1 y1 ये x2 y2, या अगर आप लोग उसको लेबल ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला x होता है और दूसरा y होता है। तो पहला x दूसरा y। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट सिस्टम के सबसे पहले नंबर को ऐड कर दूँगी। तो अगर मैं इसका सेंट्रॉइड निकालूँ तो वो मेरे पास किस तरह हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी -2 + 4 + 5 -2 + 4 + 5 अपॉन 3 और y मेरे पास क्या हो जाएगा 5 - 1 + 4 अपॉन 3। 5 4 9 9 - 2 हमारे पास हो गया 7 अपॉन 3 और y के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हो गया 5 4 9 9 - 1 क्या होता है 8 अपॉन 3। ये मेरे पास आ गए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं सेंट्रॉइड को सी नहीं कहते, ओ कह दिया मैंने सेंट्रॉइड को। अगर मैंने सेंट्रॉइड को ओ कह दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए 7 अपॉन 3 और 8 अपॉन 3। ये मेरे पास इस तरह सेंट्रॉइड का आ गया। अगर लेकिन उन्होंने क्वेश्चन के अंदर फर्दर एक और चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर कही हुई है, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अब लेंथ ऑफ द मीडियन किस तरह निकलेगी, ये हम लोग हमें पहले पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के अंदर मैंने मीडियंस कौन कौन सी लिए। तो मीडियंस मेरे पास कौन सी है, CD है, BF है और AE है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाता है, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियंस, डिस्टेंस का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके अंदर, लेकिन उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए जो बेसिक टेक्निक है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग मीडियंस लिख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी है, BF है और मेरे पास कौन सी है AE है और मेरे पास दूसरी कौन सी है CD है। ये 3 मीडियंस हैं, इनकी मैंने लेंथ निकालनी है। अब जैसे अगर मुझे BF की लेंथ निकालनी है तो B तो मुझे पता है कि BF की लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब है मुझे इसकी लेंथ निकालने के लिए मेरे पास B के कोऑर्डिनेट्स भी होने चाहिए और F के कोऑर्डिनेट्स भी होने चाहिए। B के कोऑर्डिनेट्स तो हमें क्वेश्चन में ही दिए हुए थे 4, अकॉर्डिंग टू जो मैंने डायग्राम में लेबलिंग की है उसके हिसाब से मैंने B के कोऑर्डिनेट्स को 4, -1 लिए। तो मुझे F के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं। अब दोबारा हम लोग डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। B के कोऑर्डिनेट्स तो मैंने लेबल कर लिए थे, मैंने ले लिए थे अपनी मर्ज़ी से हमने ABC लेबल किया ना। तो B के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्वेश्चन में 4, -1 ले लिए। F के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। अब अगर ये थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं तो हमें पता है कि ये जो पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, AC वाली लाइन का हमेशा जो मीडियन होता है वो मिड पॉइंट पे आ रहा होता है। तो मिड पॉइंट पे अगर मैं इन दोनों पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास F के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बिकॉज ये मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ -2x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, तो -2 + 5 अपॉन 2 -2 + 5 3 अपॉन 2। या चलो मैं इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह कर रही हूँ। मेरे पास F के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो किस तरह निकलेंगे, वो निकलेंगे A और C से, A और C, क्योंकि F जो है वो लाइन AC का मिड पॉइंट है। तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो F के कोऑर्डिनेट्स मैंने किस तरह निकाल लिए, -2 + 5 अपॉन 2 और 5 + 4 अपॉन 2। F मेरे पास क्या आ गया 5 - 2 3/2 और 5 + 4 9 अपॉन 2। ये मैंने F के कोऑर्डिनेट्स निकाल ली। अब मैं दोबारा डायग्राम की तरफ दिखाती हूँ। तो ये देखो, अब मैंने ये F के मेरे कोऑर्डिनेट्स निकाले 3/2 और 9/2। किस तरह निकाले मैंने F के कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मिड पॉइंट का मैंने इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट। इसी तरह
हम लोग ई और डी के कोऑर्डिनेट्स में निकालना है। ई के कोऑर्डिनेट हमें पता है जो भी मीडियन है वो मिड पॉइंट पे आ रही है। ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं बी और सी पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, मेरे पास ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं ए और बी के बीच में जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और मैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी। ये सारा काम आप लोगों को करना है, मैं सिर्फ एक पॉइंट के करके दिखा दूँगी क्योंकि बहुत लेंथी सवाल है। तो अब जब मैं लेंथ ऑफ द मीडियन निकालूंगी तो मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए थे और एफ़ के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए थे। एफ़ के कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए 3a/2 और 9/2। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल से जो डिस्टेंस का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला x2, ये जैसे ये BF है तो ये पहला x1 y1 और दूसरा मेरे पास हो गया x2 y2। तो 3/2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 माइनस 3 प्लस हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे सिंपल सी आप लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मेरे पास एक मीडियन की लेंथ आ जाएगी। बाकी मीडियंस जो है मैंने BF की बता दी, AE और CD की भी इसी तरह सिंपल सी हो जाएगी। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें सेंट्रॉइड दे दिया, एक दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए। एक कोऑर्डिनेट को मैंने A कह दिया और दूसरे कोऑर्डिनेट को B कह दिया। उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। मतलब अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है A, B और C और उसका मेरे पास एक सेंट्रॉइड भी दिया हुआ है, ठीक है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है हमें। A के कोऑर्डिनेट्स मैंने एक कोऑर्डिनेट को A सपोज कर लिया जिसके मैंने 2,4 ले लिया और दूसरे कोऑर्डिनेट को 3,-4 दे दिया। C के कोऑर्डिनेट्स को हमने कैलकुलेट करना है। हम लोग C के कोऑर्डिनेट्स को मैंने निकालना है। अब हमें ये जैसे मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि सेंट्रॉइड के में जो सेंट्रॉइड जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हम XY ले रहे होते हैं, जो सेंट्रॉइड होता है। बाकी जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं उनके उसको हम x1 y1 ले रहे होते हैं, एक को x2 y2 ले लेते हैं और तीसरे को मैंने सपोज कर लिया x3 y3, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे वो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 होगा। जो सेंट्रॉइड होता है उसको xy लेते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, वही फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का, x = x1 + x2 + x3/3 और y = y1 + y2 + y3/3। x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सेंट्रॉइड दिया हुआ 3 और x1 2 + 3 + x3 2 + 3 + x3/3 और y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड हमें y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 = y1 + y2 + y3 यानी 4 ± 4 + y3 4 + -4 + y3/3 3 4 5 3 चीज़ा 9 9 - 6 x3 के इक्वल हो गया। 3 × 1 = 3 ये 4 - 4 तो ऐसे ही 0 हो गया तो 3 मेरे पास y3 के इक्वल आ गया और 9 - 6 3 हो गया। 9 - 6 हमारे पास 3 + 2 हमारे पास 5 होता है तो ये मेरे पास 9 - 5 हो गया। 9 - 5 हमारे पास क्या आ गया 4 हो गया, x3 आ गया। तो मेरे पास जो थर्ड वर्टेक्स था उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या निकाल लिए, जो थर्ड वर्टेक्स C था उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाल लिए x3 y3 जो कि हमारे पास हो गया 4,3। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमें ये डिटेल का क्वेश्चन है। इसमें हमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, A is 2/3 अवे फ्रॉम 1,10 to -8,4। मतलब हमारे पास कोई एक लाइन है जिसका एक कोऑर्डिनेट 1,10 है और -8,4 है, उस पर A कहीं लाई कर रहा है उस लाइन के ऊपर, ठीक है। एंड B इज़ द मिड पॉइंट और दूसरी दो लाइनें मैं इसको ड्रॉ कर, एंड B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 0 - 7 एंड 6, -11। मतलब एक लाइन हमारे पास है 1,10 से -8,4, उस लाइन के कहीं पे 3 पॉइंट A लाई कर रहा है और दूसरी लाइन मेरे पास जो है वो है उसके कोऑर्डिनेट्स के 0, -7 और 6, -11 और जो उस लाइन पे हमारे पास B पॉइंट लाई कर रहा है और उन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। ये ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, एक मेरे पास लाइन है, ठीक है। इस लाइन के शुरू का कोऑर्डिनेट हमारे पास उन्होंने क्या दिया है 1,10 और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या दिया -8,4 और दूसरी लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट उन्होंने हमें दिए हुए हैं 0, -7 और 6, -11।
बी ए कोऑर्डिनेट जो है ए इज़ 2/3 द वे फ्रॉम 1,10 to -8,4, मतलब ए जो है वहाँ वो 2/3 है, इस लाइन के 2/3 पे लाई करें। 2/3 का मतलब ये है, जैसे अगर उन्होंने ए इज़ 2/3 ये कहा, इसका मतलब है जो बड़ा 2/3 में बड़ा कौन सा थर्ड है, तो हम लोग इस लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मैं 2 लाइनें लगाऊंगी तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 और 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। और ए इज़ 2/3 यानी इन 3 हिस्सों में से दूसरे पॉइंट पे ए लाई कर रहा है, यानी यहाँ पे ए लाई कर रहा है। कैसे पता चला? पहले हम लोग देखेंगे उन्होंने जो रेशो दिया वो किस तरह मेंशन किया हुआ है। 2/3 का हुआ है, 2/3 का हुआ है, तो थर्ड का मतलब ये है कि मैं इस लाइन को जो है तीन हिस्सों में डिवाइड करूँगी। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मैंने 2 लाइन्स लगा दी, क्योंकि 1 2 और 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। और ए इज़ 2/3 का मतलब ये है कि यहाँ से 2 हिस्से, 2/3 का मतलब है 3 में से दूसरे 2 हिस्से कवर करने के बाद ए लाया कर रहा है। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से कवर करने पे ए लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, ये 2 हिस्से हो गए, ये 1 हिस्सा हो गया। तो रेशो जो मैं लूँगी, यहाँ पे इन्होंने रेशो को 2/3 का हुआ, चाहते तो रेशो को अगर मेंशन डायरेक्ट कर देंगे 2:1 3:1 जो भी मेंशन किया हुआ तो वो हम लोग तो कर देंगे, लेकिन 2/3 में मुझे रेशो की टेक्निक किस तरह निकलेगी। अगर मैंने ए मेरा यहाँ लोकेट करा है तो ये ये कितने हो गए, 2 हिस्से यहाँ हो गए और 1 हिस्सा यहाँ हो गया। मतलब रेशो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 हिस्से को तो 2 और यहाँ पे 1 हिस्सा हो गया तो 1, तो 2:1। ए के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग पहले 2 हेडिंग्स जानेंगे, फॉर कोऑर्डिनेट ए, और दूसरी मुझे डालनी पड़ेगी फॉर कोऑर्डिनेट बी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ए निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला जो मैं रेशो, कोऑर्डिनेट ए निकालने के लिए उन्होंने रेशो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जैसे अभी बताया 2 हिस्से यहाँ हो गए, 1 हिस्सा यहाँ हो गया, तो 2:1 आ गया। तो मेरे पास रेशो क्या आ गया, रेशो मेरे पास क्या आ गया 2:1। इसका मतलब है मेरे पास M1 क्या आ गया 2 आ गया, और मेरे पास जो है M2 क्या आ गया 1 आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया कि किस तरह आ रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा था बी पॉइंट के लिए क्या कहा है, बी इज़ द मिड पॉइंट। तो इसमें मुझे कोई, अगर उन्होंने मिड पॉइंट दिया हुआ होगा तो मुझे डायरेक्ट मैं मिड पॉइंट का x = x1 + x2/2 y = y1 + y2/2 वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये मिड पॉइंट निकालने के लिए बी के कोऑर्डिनेट किस तरह निकालूंगी, मैं इन दोनों का मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे उन्होंने 2/3 1/3 इस तरह का फॉर्मूला दिया होता है, इसका मतलब होता है कि उन्होंने हमें रेशो की तरफ, उनका हिंट जो है वो रेशो की तरफ जा रहा है। तो मुझे रेशो वाला अप्लाई, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो रेशो यूज़ करके जो हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो और उन्होंने आगे क्या कहा था, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। इसका मतलब है पहले मैं ए के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी, फिर मैं बी के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी और ए बी का डिस्टेंस निकालूंगी। मुझे क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। और ए बी को डिस्टेंस के फॉर्मूले में अप्लाई करने से पहले मेरे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट हमने किस तरह निकालेंगे, रेशो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। और क्योंकि बी उन्होंने कहा है मिड पॉइंट है, तो वो डायरेक्ट मिड पॉइंट के फॉर्मूले से होगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगी, मैं ए और बी के आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाऊंगी। डिस्टेंस के फॉर्मूले से आप लोग आराम से उसका लेंथ, ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ए में अगर मेरे पास एक्स, और कोऑर्डिनेट ए में मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है, और कोऑर्डिनेट बी में भी मुझे एक्स वाई निकालना है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अगर, अब देखो जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर उन्होंने इंटरनली एक्सटर्नली मेंशन नहीं किया हुआ होगा तो हम लोग इंटरनली का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं लगाऊंगी x = m1 + m1x2 + m2x1 / m1 + m2, और मेरे पास होगा y = m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह रेशो आप लोगों को पता चल गया। ये मेरे पास x1 y1 हो गया, ये मेरे पास x2 y2 हो गया। मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, x1 y1 x2 y2। ठीक है, पूरे फॉर्मूले की सारी चीज़ें बता दी। x1 हो गया, x2 हो गया, m1 m2 हो गया। आपके पास x y के कोऑर्डिनेट्स, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। और बी के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स किस तरह निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x = x1 + x2/2 और y =
y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये x1 y1 हो गया, ये मेरे पास x2 y2 हो गया, ये x1 ये y1 ये मेरे पास हो गया x2 y2। आई होप ये सवाल क्लियर हो गया हो, क्योंकि पूरा सवाल करवाना बहुत लेंदी है ये। तो मैंने ये समझा दिया आप लोग को कि उन्होंने कहा था डिस्टेंस ए बी निकालना था, तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होने चाहिए, बी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए उन्होंने रेशियो दे दिया था, तो हमने रेशियो वाला मेथड अप्लाई किया, और बी के कोऑर्डिनेट्स में उन्होंने मिड पॉइंट दे दिया था, तो हमने मिड पॉइंट वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स जब निकल आएंगे तो सिंपल हम डिस्टेंस फार्मूला जो होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, वो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे और ए बी की लेंथ निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ये तो रेलिवेंट है, आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 12 से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी। फॉर एनी क्यूरीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।